नमस्कार। ये बताइए, आज आप लोग धंधा बंद क्यों कर रहे हैं? आज आपका क्या लेटर आया था? कल आपने कहाँ गए थे और क्या लेटर आया था? देखिए, ये 3 दिवसीय जो धरना था, ये इसीलिए प्रारंभ हुआ था, जो पहले भी हमने कहा कि पुराने वर्कर्स को, डीआरएम वर्कर्स जो फॉरेस्ट मजदूर हैं, उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा था और उनको ना लेकर के 2023 के बाद से लगातार जो चल रहा है, नए लोगों को लेने का सिलसिला और नए लोगों से यहाँ जो भर्तियाँ हो रही है, एक तरह से आने वाले समय के लिए डिपार्टमेंट अपने आप में खुद के लिए चुनौती खड़ा कर रहा है और हमारे डीआरएम मजदूर साथियों के लिए रोजी रोटी का जो है एक आफत बोल सकते हैं घर में, वो लाया जा रहा था। तो अभी वही मुद्दे पे हम लगातार बैठे थे। हम उम्मीद लगा रहे थे कि या कहीं से कोई रिस्पांस हमें मिलेगा, या पीसीसीएफ के यहाँ से, वन सदन से, या फिर कहीं और से। तो हमने पत्र जो दिया था लेबर कमिश्नर, क्योंकि उनके जुरिडिक्शन की बात है, उनका ये काम होता है कि उनके मज़दूरों को अगर कहीं अन्याय हो रहा है उनके साथ में, तो वो इसको देखते हैं। तो हमारे पत्र पर उन्होंने बहुत सीरियसली काम किया और संज्ञान में आते ही तुरंत उन्होंने जो है इस पर कार्रवाई करते हुए 7 तारीख काउंसिलेशन के लिए उन्होंने निर्धारित कर दिया है। अब डिपार्टमेंट के जो प्रतिनिधि है वो भी 7 तारीख को लेबर कमिश्नर ऑफिस चेंबर में वहाँ आएंगे और हमारे फॉरेस्ट मजदूर संघ बीएमएस के जो अधिकारी होंगे, जो हम तय करेंगे, चुने जाएंगे, वो सर्वसम्मति से वही जा कर के अटेंड करेंगे और बातचीत से हम उम्मीद करते हैं कोई पॉजिटिव नतीजा निकल के आए हैं। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से यहाँ पे हमारे मज़दूर भाई साथी डटे रहे हैं, लेडीज़ जिस तरीके से, मैं बता नहीं सकता कि इनका हौसला इन्होंने जिस तरीके से बढ़ाया बाकियों का। घर में आपको पता होगा रमज़ान का महीना चल रहा था, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, और रोज़ा रखते हुए भी यहाँ पे बैठे हुए थे घर पे। मैं बताऊँ, सायरा जी जो अभी आपको दिख रही हैं, ये बिगिनिंग से, शुरुआत से सायरा जी है, बिमला जी है, लक्ष्मी जी है, और तमाम उस्मान जी हैं, रफ़ीक भाई है, और बाकी और साथी है, सुधीर है, मंगलूटान के ग्रुप हैं। इन लोगों ने इंटायर प्रोसेस में जो हमारे दौड़ भाग थे, बढ़ चढ़ के मेहनत की, और जब बुलाते थे घंटों बैठकर वो उस काम को अंजाम देते थे। और घर में किसी के, मैंने ये भी देखा था कि कहीं कल डेथ हो गया, डेथ की खबर आने के बाद भी रिश्तेदार के वो नहीं गए। 5 बजे का जब समय था ख़त्म होने के बाद, तब वो घर गए, और आज उनको आना नहीं था क्योंकि आज अंत्येष्टि यानी कि लास्ट जो काम है शरीर का, वो होना था। बावजूद इसके उनके फैमिली ने मुझसे रात को बात की और कहा नहीं, हम भेज रहे हैं अपने परिवार को, फैमिली को। और सायरा जी भी आई है, बाकी और जो हमारी एक सिपाही है बिमला जी, वो कल उनकी तबीयत बिगड़ गई है, वो आ नहीं पाई, और इसका हमने उनका खोजबीन की है, उसकी तबीयत हालचाल पूछा है। तो ये कुल मिला के हमारे पूरे टीम देख सकते हैं, महिलाओं का जोश बहुत ज़्यादा था, इन्होंने हौसला अफजाई की, और जो जेंट्स थे उन्होंने बखूबी काम किया। और इसके बीच में जो संजीवनी बूटी बन कर के सामने आए, वो हमारे दत्ता सर हैं, और जिनके कारण से, इनका एक्सपीरियंस से हम इतने तुरंत गति से इस काम को कर पाए, और आखिरकार ये डेट हमें मिल गया। अब 7 तारीख हम जाएंगे, बैठेंगे, दोनों पक्षों की बात होगी आमने सामने, और मज़दूर भाई भी उस वक्त वहाँ, हमारे साथी वहाँ मौजूद होंगे उस दिन, और देखते हैं नतीजा क्या निकल पाता है। आपने जब दिन स्ट्राइक के लिए अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद आपको कौन सा पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट मिला और कौन लोग आए थे? देखिए, हमने आह्वान सबको किया था, बहुत सारे लोग आए थे। आशा, हमारे पहले यूनिट की बात कर दूं, हमारे आशा कर्मचारी जो संघ हैं उसके पूरे स्टेट कमेटी वो आए थे। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ, उनके पूरे स्टेट कमेटी आए थे। और वी के अब्दुल अजीज़ जी जो एमपी के कैंडिडेट रह चुके हैं, जिला परिषद मेंबर हैं,
वो अपने साथियों के साथ समर्थन के लिए आए थे, उनका भी धन्यवाद करूंगा मैं। और इसके अलावा कुछ और ह्यूमन राइट्स के सर्वनन जी आए थे, वो थे। इसके अलावा कुछ NGOs थे और पॉलिटिकल पार्टी से इस वक्त में शायद इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि आपको पता होगा जो खबरें इस वक्त आ रही है कि 6 तारीख को PRI मेंबर्स की बहुत बड़े धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम है, शायद इस वजह से वो आ नहीं पाए। लेकिन बहरहाल हिम्मत और कोशिश ये रंग लाई है। अभी हम जो हैं एक स्टेप ऊपर चढ़े हैं। अब ये धरना हम अभी टेम्पोरली स्थगित कर रहे हैं। अगर कोई नतीजा नहीं निकल के सामने आता पॉजिटिव हमारे लिए, हमारे वर्कर्स के लिए पुराने, तो फिर ये आगे की रणनीति हम फिर बैठ के तय करेंगे कि आगे हम इससे बड़ी क्या करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि दोनों पक्षों के आमने सामने होने से, बात होने से नतीजा पॉजिटिव निकल करके आएगा। समझदार वो भी हैं और हम भी कोशिश करेंगे बातचीत सफल हो और हमारे मजदूर भाइयों के लिए कोई अच्छी सौगात, खुशखबरी आए। सभी को एक बार हाँ जी। इस आश्वासन के बाद जो लेटर के द्वारा आपको मिला है, क्या आप लोगों को क्या लगता है कि ये एक आधी जीत जो है इस लड़ाई की आप लोगों को मिल गई है फॉरेस्ट मजदूर संघ को? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप धरने पे आप देखे हो महीनों तक बैठे रहते हैं, ना कोई बुलावा आता, ना कोई बातचीत के लिए तैयार होते हैं, है ना। तो इससे परेशानी बढ़ती जाती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। एक जब धरना प्रदर्शन होता है, कई मशीनरीज उसके पीछे होती हैं, उनको तकलीफ़ होती हैं। आप देख सकते हैं, मैंने कहा हमारे पुलिस वाले भाई साहब वो हैं, CID वाले हैं, तमाम लोग, उनको भी ड्यूटी लगती है। लेकिन चूँकि ये बहुत जल्दी आ गया और लेबर कमिश्नर साहब ने ही फिक्स कर दिया है उनकी तरफ से, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे फेवर में ही आएगा और इसी का हमें इंतज़ार है। क्योंकि काफ़ी कम समय में जो है आप लोगों को आश्वासन मिला है, दूसरे दिन में ही जो आश्वासन मिल गया है, कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट मजदूर संघ की जो है एक शक्ति को दर्शाता है। इसके बारे में कुछ बताइए। फॉरेस्ट मजदूर संघ की शक्ति और फॉरेस्ट मजदूर संघ की शक्ति जिसके कारण से है वो ये हमारे मजदूर भाई लोग हैं। क्योंकि ये जब एकजुट होके खड़े हुए हैं तभी हमारे जो शक्ति का जो है प्रदर्शन हुआ है और हमें शक्ति दिखाने का अवसर मिला है। मजबूती हमारे वर्कर से आती है हमारी, तो इनको वो श्रेय जाता है और फॉरेस्ट मजदूर संघ इनके लिए लड़ता आया है, लड़ता रहेगा भारतीय मजदूर संघ के झंडे तले। और हमारे कुछ जो हमारे ऐसे जो सर हैं, इन लोगों के सहयोग से और मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।